नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि नफरत की फैक्ट्री किस स्पीड से चल रही है? हर दिन एक नया वीडियो, एक नया झूठ, धार्मिक अपमान और एक नया बहाना समाज को दो हिस्सों में बांटने का। अलीगढ़ का मामला इसका सबसे ताजा, सबसे खतरनाक उदाहरण है, जहां एक शिव मंदिर की दीवार पर आई लव मोहम्मद लिखकर मुसलमानों को फंसाने की साजिश रची गई। सोशल मीडिया पर वीडियो उड़ा दिया गया, करनी सेना ने भयंकर हंगामा कर दिया और पुलिस ने तुरंत 6 मुस्लिमों पर एफआईआर ठोक दी। लेकिन फिर हुआ खुलासा जिसने पूरे खेल को नंगा करके रख दिया। मंदिर पर आई लव मोहम्मद लिखने वाले मुसलमान नहीं, हिंदू युवक थे। 25 अक्टूबर 2025 उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले का यह मामला है। सुबह सुबह पुलिस को सूचना मिलती है, 4 मंदिरों की दीवार पर आई लव मोहम्मद लिखा गया। गांव बुलागढ़ और भगवानपुर में लोग भड़क उठते हैं। मीडिया कैमरे लेकर दौड़ पड़ता है। अंबानी के न्यूज चैनल न्यूज 18 की स्क्रीन पर बड़ी बड़ी लाल ब्रेकिंग चलती है। मंदिरों में लिखा गया आई लव मोहम्मद, अराजक तत्वों की साजिश। करनी सेना का दबाव बढ़ता है। पुलिस एक झटके में कई मुस्लिमों पर केस दर्ज कर देती है। मौलवी मुस्तकिम, गुल मोहम्मद, सुलेमान, सोनू, हसन, यूसुफ सभी को आरोपी बना दिया जाता है, बिना किसी सबूत के। लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है, खेल खुलता चला जाता है। पुलिस जांच में जो सामने आया दोस्तों, उसने सबके होश उड़ा दिए, सबको चौंका दिया। मंदिर की दीवार पर आई लव मोहम्मद लिखने वाले दरअसल वही लोग थे जो मुसलमानों को फंसाने की साजिश रच रहे थे। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए: जिशान सिंह, आकाश सरस्वत, दिलीप शर्मा और अभिषेक सरस्वत। जिशान बुलगड़ी का रहने वाला, बाकी 3 भगवानपुर के हैं। पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज था, कॉल डिटेल रिकॉर्ड था और सबसे मजेदार सबूत, स्पेलिंग मिस्टेक। हर दीवार पर मोहम्मद गलत लिखा गया था, आई लव मोहम्मद। यानी जिसने लिखा उसे मोहम्मद की स्पेलिंग तक नहीं आती थी। पुलिस ने बताया कि इन चारों ने जानबूझकर ये लिखा ताकि मुसलमानों को फंसाया जा सके, माहौल खराब किया जा सके। वजह थी पुराना झगड़ा। जिशान का विवाद मौलवी मुस्तकिम से चल रहा था। बदले में उसने अपने दोस्तों संग ये पूरा का पूरा ड्रामा रचा, यानी धर्म के नाम पर इंसानियत की हत्या, सिर्फ झगड़े और नफरत की सियासत को हवा देने के लिए। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस पूरे मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। मुसलमानों से इतनी नफरत के फंसाने के लिए मंदिर पर कांड कर डाला। मोदी और योगी जी आपके शासन में युवा जॉम्बी बनते जा रहे हैं, जो सोचते नहीं है, बस नफरत फैलाते हैं। यही असली बात है दोस्तों। युवाओं को सोचने वाला नहीं, लड़ने वाला बनाया जा रहा है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करना भूलता जा रहा है युवा। एक राजनीतिक ज़ॉम्बी जो सियासत के रिमोट से चलता है, बस नफरत से भरा हुआ। अब जरा सोचिए, जब अंबानी का न्यूज चैनल रोज प्राइम टाइम पर हिंदू बनाम मुस्लिम चलाता है, जब एंकर खुलेआम नफरत परोसते चले जाते हैं, तो अलीगढ़ जैसी घटनाएं होना अब हैरानी नहीं लगती, नहीं होती हैरानी। और ये कोई हैरान होने वाली बात है क्या आपकी नजर में? ये वही मीडिया है जिसने उज्जैन के थूकने वाले केस में 3 मुसलमान युवाओं को अपराधी बनाया, बिना सबूत, बिना जांच, सिर्फ वीडियोस देखकर। और बाद में पुलिस ने खुद कहा कि थूकने का कोई सबूत नहीं है, शिकायत दबाव में दी गई थी। यहाँ तक कि गवाह अजय खत्री और सावन ने भी अदालत में कहा कि हमने पुलिस से जबरन बयान लिखवाया गया, हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। तीनों आरोपी बरी हो गए, लेकिन उनकी जिंदगी तो तबाह कर दी गई। उनके घर तोड़ दिए गए, बदनाम कर दिया गया और फिर कहा कि माफी मांगे। मगर मीडिया माफी नहीं मांगता। एक और केस, गणेश चतुर्थी की शोभा यात्रा में पत्थर फेंके जाने की खबर चलती है। मोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मुसलमानों ने हमला किया, लेकिन जांच हुई और उस जांच में क्या निकला? 2 हिंदू गुटों की आपसी प्रतिस्पर्धा, यानी अंदर का झगड़ा। और फिर बाराबंकी और बहराइच में दुर्गा विसर्जन के दौरान मस्जिदों के सामने डीजे बजवाया गया, झंडे फहराए गए। क्यों? किसके लिए? क्या मां दुर्गा को खुश करने के लिए या समाज को भड़काने के लिए? सवाल सीधा सा है, क्या किसी दूसरे धर्म का अपमान करके, इतने गाली गलौज, गंदे गाने, गीत चलवा करके, भद्दा डांस करके, मस्जिदों के सामने नाच के अपने धर्म का सम्मान बढ़ाया जा सकता है? अब सुनिए भाजपा के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह की सोच। क्या कहा उन्होंने?
कि अगर 2 हिंदू लड़कियां मुसलमानों के साथ चली गई हैं तो कम से कम 10 मुसलमान लड़कियां फंसाओ, उन्हें हिंदू बनाओ, शादी कराओ, खर्चा मैं दूंगा, नौकरी मैं दिलाऊंगा। क्या ये सभ्य समाज की भाषा है? क्या ये भारतीय संस्कृति है? लड़कियों को फंसाने की खुली सलाह और बदले में नौकरी का लालच भी। यह वही मानसिकता है दोस्तों जो बताती है कि हमारे पास रोजगार नहीं, पर नफरत बांटने की नौकरियां हमारे पास है। क्योंकि जब आप अपने असली मुद्दे यानी रोजगार, महंगाई, पेपर लीक, नीट, जी, घोटाले, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन पर बोलते हैं तो आपको देशद्रोही कहा जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि जेनजी संविधान की रक्षा करेगा और मोदी मीडिया ने हेडलाइन चला दी, राहुल गांधी अराजकता फैला रहे हैं। यानी कि अगर आप संविधान की बात करेंगे तो आप देश के दुश्मन हो जाएंगे, आप अराजकता फैलाने वाले हो जाएंगे। और अगर मंदिर पर आई लव मोहम्मद लिखकर किसी को फंसाते हैं तो आप देशभक्त कहलाएंगे। ये नया भारत है दोस्तों। जो लोग मंदिरों पर झूठे नारे लिख रहे हैं, जो मुसलमानों को झूठे केस में फंसा रहे हैं, जो लव जिहाद का नाम लेकर प्यार को गुनाह बना रहे हैं, दरअसल वो अपने ही धर्म का अपमान कर रहे हैं। हिंदू होकर मंदिर के दीवार पर आई लव मोहम्मद लिखना क्या धर्म का गौरव बढ़ाता है या उसे और ज्यादा गिरा देता है? और ये भी तो सोचिए कि जब भारत की जीत पर आप मोहम्मद शमी या सिराज की विकेट पर ताली बजाते हैं तो क्या तब वो मुसलमान नहीं होते? भारत की महिला टीम की जीत हरमनप्रीत कौर और जमाइमा रॉड्रिक्स की बदौलत होती है, एक सिख, एक ईसाई। तो क्या आप चाहते हैं कि टीम इंडिया सिर्फ एक धर्म की हो? नहीं ना, क्योंकि ये देश एक रंग, एक मजहब से नहीं, सैकड़ों रंगों के मिलन से बनता है। अलीगढ़ की घटना दोस्तों एक सबक है। नफरत फैलाने वाले हर बार नए रूप में आएंगे, कभी मंदिर की दीवार पर, कभी व्हाट्सएप के मैसेजेस में, कभी मीडिया के हेडलाइंस के जरिए। आपसे बस यही कहना है, हर खबर पर यकीन करने से पहले जरा सोचिए, दिमाग लगाइए। हर वीडियो, हर ब्रेकिंग न्यूज के पीछे एजेंडा छिपा है। और सबसे जरूरी, अपने बच्चों, अपने परिवार को इस जहर से बचाइए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से डिग्री मत लीजिए, सच्चाई को परखना सीखिए, सवाल पूछिए, वेट करिए, कम से कम उस चीज का सच सामने आने तक का इंतजार कर लीजिए। क्योंकि जो सवाल नहीं पूछता दोस्तों, वो ज़ॉम्बी बन जाता है। भारत किसी मजहब की जागीर नहीं है, ये उन सब का है जिन्होंने इसे प्यार किया, इसके लिए बलिदान दिया, जो इसकी मिट्टी में पले और जो इसके संविधान पर भरोसा करते हैं। धर्म बचाना है तो इंसानियत बचाइए ना, मंदिर बचाना है तो सच बचाइए। क्योंकि झूठ और नफरत से किसी धर्म का नहीं, सिर्फ राजनीति का भला होता है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।